हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विलियन चैप्टर के तीसरे लेक्चर में आपके सामने प्रस्तुत हैं और आज का हमारा टॉपिक है विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके, यानी एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसा कि हम लोग पहले दो लेक्चर में विलियन के छोटे छोटे भागों के बारे में जान चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि विलियन चैप्टर में हम लोगों को द्विअंगी विलयन का अध्ययन करना है, जिसमें एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। बार बार आपके दिमाग में एक सवाल फिर से आ रहा है कि सांद्रता क्या है। सांद्रता को मैंने पहले भी लेक्चर में क्लियर कर दिया है, उसको आप देख सकते हो। नहीं तो अगर आपका इच्छा करे तो आप उसको बाय डिफिनेशन लिख भी सकते हो। सांद्रता क्या है मैंने पहले ही बताया था। किसी दिए गए विलयन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होती है उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, ध्यान दीजिए। सांद्रता क्या चीज है वो लिख लीजिए। किसी दिए गए विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उसकी सांद्रता कहते हैं। कंप्लीट, गौर कीजिए, आपका डिफिनेशन हो गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं। किसी दिए गए विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उसकी सांद्रता कहते हैं। अगर आप इसका डिफिनेशन दूसरा बदलना चाहते हो तो किसी भी विलयन के लिए विलयन के इकाई आयतन में, किसी भी विलयन के लिए विलयन के इकाई आयतन में घुले हुए विलेय के परिमाण को विलेय की सांद्रता कहते हैं, यानी कंसंट्रेशन कहते हैं। और बदलना चाहते हो तो किसी विलयन या उसके विलायक के इकाई आयतन या द्रव्यमान में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को उसका सांद्रण कहते हैं। यानी सांद्रण का तात्पर्य विलेय की मात्रा से जो है वो विलयन में घुली हुई है। क्लियर। अब हमको विलयन की सांद्रता को हम किस किस पद में व्यक्त करते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं, उनके नाम देख लीजिए। सांद्रता का एक डिफिनेशन हो गया और दो डिफिनेशन और आपको रिपीट करके बता दिए हैं। गौर कीजिए, उनको रिवर्स कर करके सुन सकते हैं आप लोग। पहला नंबर देखिए, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का पहला तरीका कौन है? जो पहला तरीका है वो है द्रव्यमान परसेंट। दूसरा तरीका है आयतन परसेंट। तीसरा जो तरीका है वो है द्रव्यमान आयतन परसेंट। ठीक है। जो चौथा तरीका है वो है प्रति मिलियन भाग। ठीक है। पांचवा तरीका है मोल अंश, जिसको मोल प्रभाग या वो मोल फ्रैक्शन कहते हो आप लोग। एंड जो छठा तरीका है दैट इज कॉल्ड मोलरता। मोलरता में भी आप लोगों को दो भाग पढ़ने होंगे। सातवां जो तरीका है, अंतिम तरीका, वो है मोललता, जिसके बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक है। एक आठवां भी हम कर सकते हैं, विलयन की शक्ति यानी स्ट्रेंथ, विलयन की शक्ति। ध्यान रखिएगा, मोलरता में दो पार्ट और देखने पड़ेंगे आप लोग को। एक देखना पड़ेगा फॉर्मलता और एक देखना पड़ेगा नॉर्मलता। तो इतने भागों का आप लोग को अध्ययन करना है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए। हम लोग क्रमशः इसको पहले से चालू करेंगे और बढ़ते जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा तरीका है वो सांद्रता को व्यक्त करने का भौतिक तरीका है, जबकि ये 6, 7 जो 8 हैं वो सांद्रता को व्यक्त करने के रासायनिक तरीके हैं। अब देखिए, द्रव्यमान परसेंट यानी मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलेरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये आपके हो गए 8। अब क्लियरली हम लोग पहले से चालू करते हैं इसको। सांद्रता का डिफिनेशन हो ही गया है। आगे देखिए, पहला हम लोग चालू करेंगे। अब देखिए, पहला नंबर क्या है आपका पहला नंबर है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है। इंग्लिश में इसको मास परसेंट बोलते हैं। आप मास परसेंट बोल भी सकते हो। मास परसेंट का जो साइन ही दे दो।
ध्यान रखिएगा, इसको एक और लिखने का तरीका क्या है, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, यानी मास परसेंट, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। प्रतिशत लगा है मतलब 100 पे होगा, द्रव्यमान द्रव्यमान है मतलब मास होगा, विलेय का भी द्रव्यमान होगा और विलाय का भी द्रव्यमान होगा। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिए, 100 ग्राम विलयन में, ठीक है ना, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उसका मास परसेंट कहते हैं। ठीक है, एक ही डिफिनेशन के आधार पर तीन डिफिनेशन चलेंगे, ध्यान दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा देयरफॉर मास परसेंट बराबर आपका हो गया विलेय की मात्रा और बटा में विलयन की मात्रा, ठीक है, और गुणे 100। ध्यान देने वाली क्या क्या चीजें वो देखिए, द्रव्यमान परसेंट यानी मास परसेंट, विलेय की मात्रा और विलयन की मात्रा, दोनों जगह मात्रा है यानी द्रव्यमान है। द्रव्यमान रखना है ग्राम में या किलोग्राम में, ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, ग्राम ग्राम कट गया यानी इसकी कोई इकाई नहीं होगी, मतलब मास परसेंट की कोई भी इकाई नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, यहां भी द्रव्यमान है यहां भी द्रव्यमान है, क्या द्रव्यमान के ऊपर ताप का प्रभाव पड़ता है, नहीं, द्रव्यमान के ऊपर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि मास परसेंट के ऊपर भी ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इसकी इकाई भी नहीं होगी और इसके ऊपर ताप का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिए, जैसे आपको उदाहरण दे दिया, जैसे आपसे बोला 10% ग्लूकोज, 10% W बटा W, इसका संकेत देखिए, W छोटा W बटा में बड़ा W होगा, किसका, द्रव्यमान परसेंट का संकेत। ध्यान दीजिए, छोटा W का मतलब क्या होगा, विलेय की मात्रा, बड़ा W का मतलब होगा विलयन की मात्रा। चूंकि विलेय की मात्रा कम होगी और विलयन की मात्रा अधिक होगी, तो जो विलेय की मात्रा होगी कम है इसलिए छोटा लेटर का यूज करेंगे, और विलयन की मात्रा अधिक है तो बड़े लेटर का यूज करेंगे। तो 10% W बटा W ग्लूकोज विलयन, ध्यान दीजिए, केवल विलयन देगा। अगर जलीय विलयन देगा तो अर्थ बदल जाएगा, केवल विलयन दे रहे हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन का अर्थ बराबर क्या होगा, का अर्थ बराबर होगा 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक है, यानी कि 100 ग्राम विलयन है, 100 ग्राम में 10 भाग क्या है, ग्लूकोज का है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगली बात, अगर यही आपको जलीय विलयन बोल देता, इसका मतलब 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज है प्लस 90 ग्राम क्या है, जल है, क्योंकि 10% ग्लूकोज है और जलीय विलयन है तो शेष भाग क्या होगा, जल होगा। क्लियर, ऐसा कुछ है इसमें। तो ये आपको पता चल गया कि मास परसेंट क्या है और इसकी इकाई क्या होगी, ताप का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और 10% W बटा W, छोटा W बटा में बड़ा W का अर्थ क्या है, छोटा W विलेय के लिए, बड़ा W विलयन के लिए। मात्रा के आधार पर जिसकी मात्रा कम है उसके लिए स्मॉल लेटर, जिसकी मात्रा अधिक है उसके लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, आगे आपके पास कंडीशन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी दे देता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दिया, वो देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन बोल दिया 1.75 ग्राम NaCl को 5.85 ग्राम H2O में मिला दिया गया है। NaCl का मास परसेंट ज्ञात करें, NaCl का मास परसेंट ज्ञात करें। ठीक है, तो मास परसेंट आपको ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन मार्क्स हो गया। सॉल्यूशन देख लीजिए आप, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, आपको स्पष्ट दिख रहा है, मास परसेंट बराबर क्या होगा। यहां पर फॉर्मूला है इसीलिए आपको बता दे रहे हैं। तो विलेय की मात्रा आपको ज्ञात करनी पड़ेगी और विलयन की मात्रा, विलेय कौन है, NaCl है, तो NaCl की मात्रा बराबर क्या है, NaCl की मात्रा बराबर है यहाँ पे 1.75 ग्राम, और विलयन की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, विलेय की मात्रा प्लस विलाय की मात्रा। ठीक है, तो विलयन की मात्रा बराबर हो जाएगा विलेय की मात्रा और प्लस विलाय की मात्रा। विलेय मतलब 1.75 और प्लस विलाय कहीं 5.85, दोनों को ऐड कर दो,
10 0 1 8 7 15 1 16 6.5 ग्राम हो गया है। अब आपको परसेंट निकालना है। देयरफॉर NaCl का मास परसेंट, NaCl का मास परसेंट बराबर क्या होगा, विलेय की मात्रा यानी 1.75 और बटा में विलयन की मात्रा मतलब 7.60 गुणे 100, दशमलव हटा दिए 175 और बटा में 760 गुणे 100। ये 0 0 कैंसिल कर दिए, इसको 5 बार में कैंसिल कर दीजिए, इसको 38 बार में कर दीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 175 और 5 को तो हो जाएगा ये लगभग 875 और बटा में 38, इसको डिवाइड कीजिएगा तो लगभग आएगा 23%, 23 पॉइंट समथिंग आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, राइट। हम लगभग में बता दिया आपको। तो ये आपका इसका क्वेश्चन बनाने का तरीका हुआ, बहुत इजी है ये, बहुत हार्ड नहीं है। आगे देखिएगा आप लोग, इसकी जो मूल भाग थी, इसकी इकाई क्या होगी, ताप का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और इसमें दोनों का यूनिट मतलब विलेय और विलयन का क्या होगा, ये आपको बताना था, जो कि आप इजीली बता देंगे। आगे देखिएगा, आगे जो दूसरा नंबर होता है आपका 2 नंबर, वो होता है आयतन परसेंट। ध्यान रखिए, यहीं पर इसी के आधार पर होगा, इसी में आप समझते चलिए। 2 नंबर हो जाएगा आयतन परसेंट यानी कि वॉल्यूम परसेंट, VOLUME वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट को हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम परसेंट भी लिखते हैं, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम परसेंट, ठीक है, वॉल्यूम परसेंट। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे थोड़ा सा चेंजिंग होगा, जो 100 ग्राम है वो 100 तो रहेगा क्योंकि परसेंट है, परसेंट कितना पे निकलता है, 100 पे, राइट। 100 तो रहेगा, लेकिन ग्राम की जगह पे 100 आयतन हो जाएगा। आयतन मतलब लीटर, मिलीलीटर वगैरह, ठीक है। तो 100 आयतन विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा नहीं, यहां भी क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, ठीक है। आयतन को उसका मास परसेंट नहीं, उसका क्या बोलेंगे हम लोग, वॉल्यूम परसेंट, VOLUME वॉल्यूम परसेंट। फर्स्ट सेकंड थर्ड एक जैसा है, सेम डिफिनेशन हो जाएगा, राइट। यहां भी जो फॉर्मूला बनाना होगा, तो देयरफॉर वॉल्यूम परसेंट बराबर क्या होगा, वॉल्यूम परसेंट बराबर हो जाएगा विलेय का वॉल्यूम मतलब आयतन, विलेय का आयतन वॉल्यूम, और बटा में विलयन का वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है। तो विलेय का वॉल्यूम बटे में विलयन का वॉल्यूम, ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्लियर, किसके लिए, आयतन परसेंट के लिए। गौर कीजिएगा, इसमें भी ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम, अगर ऊपर लीटर है तो नीचे भी लीटर, ऊपर मिलीलीटर है तो नीचे भी मिलीलीटर। इकाई कैंसिल मतलब इसकी कोई इकाई नहीं होगी। अब चूंकि इसमें वॉल्यूम आ गया है, आयतन आ गया, और आयतन के ऊपर ताप का प्रभाव पड़ता है। जब आयतन के ऊपर ताप का प्रभाव पड़ता है, इसका मतलब ये ताप से प्रभावित होगी। क्लियर है, ताप का इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। क्लियर। अब एक उदाहरण देख लेते हैं इसका, जैसे आपसे बोल दिया 5% C2H5OH विलयन, ठीक है। तो 5% में देखिए फिर वही कहानी हो जाएगी पीछे वाली। 5% ये आयतन है, तो छोटा भी बटा में बड़ा भी, ठीक है ना, छोटा भी बटा में बड़ा भी। V का मतलब क्या होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। V का मतलब विलेय का वॉल्यूम और बड़ा V का मतलब विलयन का वॉल्यूम। जिसका मात्रा कम है स्मॉल लेटर, जिसका मात्रा ज्यादा है उसके लिए कैपिटल लेटर। अब बोल रहे हैं C2H5OH सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का संकेत है, ठीक है ना। का अर्थ क्या होगा, का अर्थ बराबर होगा, ध्यान दीजिए, आयतन लेना पड़ेगा 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में 5 ml C2H5OH है, C2H5OH है। क्लियर। तो ये आपका हो गया अर्थ। अगर कहीं पर बोतल सीसी पर लिखा हुआ है 5% V/V परसेंट, प्रतिशत, यानी वॉल्यूम परसेंट C2H5OH सॉल्यूशन, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो 100 ml विलयन जो लोगे उसमें 5 ml एल्कोहल है, मतलब इथेनॉल है, इसका अर्थ होगा। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरा नंबर जो है वो है द्रव्यमान आयतन परसेंट। अब इसको इस तरह लिखते हैं, द्रव्यमान आयतन एंड इसके बाद आएगा परसेंट, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखते हैं मास वॉल्यूम परसेंट। क्लियर। डिफिनेशन देखते हैं। देखिए, एक द्रव्यमान में होगा, एक आयतन में होगा। द्रव्यमान में कौन होगा, विलेय। आयतन में कौन होगा, विलयन। फिर से रिपीट करें, द्रव्यमान किसका होगा, विलेय का। आयतन किसका होगा, विलयन का, ठीक है।
तो ये आदत तो ठीक है, 100 आयतन विलयन में उपस्थित विलेय की आयतन नहीं, अब द्रव्यमान यानी मात्रा, ठीक है ना, मात्रा को उसका वॉल्यूम परसेंट नहीं, द्रव्यमान आयतन परसेंट। ध्यान दीजिए, द्रव्यमान किसके लिए है? विलेय के लिए। तो इसके लिए लेटर छोटा w बटा में आयतन किसके लिए है? विलयन के लिए, तो बटा में कैपिटल V परसेंट, इसी को कहते हैं द्रव्यमान आयतन परसेंट। W मतलब विलेय का द्रव्यमान और V मतलब विलयन का आयतन, द्रव्यमान आयतन परसेंट। यहां जब आओगे तो यहां भी एक शब्द आपको जोड़ना पड़ेगा, मास। मास वॉल्यूम परसेंट बराबर क्या होगा? तो विलेय का वॉल्यूम नहीं, विलेय की मात्रा हो जाएगा यहां पे, विलेय की मात्रा और गुणे 100 बटा में विलयन का वॉल्यूम तो रह ही जाएगा क्योंकि ये विलयन का वॉल्यूम होगा। अब अगर यहां पर इसी चीज को इस तरह 5% W बटा V, यहां पे ग्लूकोज सॉल्यूशन लिख दे, ग्लूकोज सॉल्यूशन लिख देगा, तो इसका अर्थ क्या होगा? ग्लूकोज सॉल्यूशन लिखेगा तो इसका अर्थ होगा कि 100 ml विलयन में 5 ग्राम ग्लूकोज है। 5 ग्राम कौन है? ग्लूकोज है। अब कहिएगा सर 100 पे क्यों ले रहे? बिकॉज परसेंट है बाबू, परसेंट 100 पे निकलता है, 200 पे भी हो जाएगा, 200 होगा तो 200 का 5% निकाल लो, ठीक है ना, ये परसेंट है, जितना मात्रा ली हो टोटल उसका 5% उसमें ग्लूकोज होगा और शेष भाग क्या होगा? विलायक का होगा। क्लियर? ग्लूकोज का जो भाग होगा वो 5% होगा। अगर आप 500 ml लेते हो तो 500 ml का 5% ऐसे विलयन में क्या होगा? ग्लूकोज होगा। 5% मतलब ग्लूकोज ग्राम में जाएगा तो 5 ग्राम। क्लियर? अब देखिए इसमें विलेय की मात्रा नीचे, विलयन का वॉल्यूम, क्या इसकी इकाई होगी? यस, इसकी इकाई होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर ग्राम नीचे मिलीलीटर, इसकी इकाई हो जाएगी ग्राम प्रति मिलीलीटर। इसकी इकाई क्या हो जाएगी? इसकी इकाई बराबर किसकी? मास वॉल्यूम परसेंट की इकाई बराबर होगा ग्राम प्रति मिलीलीटर। ऐसा आप लिख सकते हो। क्या इसके ऊपर ताप का प्रभाव पड़ेगा? यस, इसके ऊपर ताप का प्रभाव पड़ेगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट, इसका यूज कहां होता है? तो फार्मेसी के क्षेत्र में होता है, जहां औषधियां बनती हैं तो उसमें कॉम्पोजिशन को दर्शाने के लिए फार्मेसी में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? द्रव्यमान आयतन परसेंट का। यह बात हुई इसकी। क्लियर? अब देखिए अगले चौथे नंबर की ओर चलते हैं और चौथे नंबर से ही मेन पॉइंट आपका चालू होता है। ये 3 नंबर हो गया था आपका, कौन? द्रव्यमान आयतन परसेंट। नंबर मिला लीजिएगा आप लोग, पहला था द्रव्यमान परसेंट, दूसरा था द्रव्यमान परसेंट के बाद आयतन परसेंट और तीसरा था द्रव्यमान आयतन परसेंट। अब चौथा है पीपीएम। चौथे को समझ लीजिए, चौथा ही आपके लिए सरदर्द बनेगा। अब 4 से जो भी आने वाले हैं आगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और लाभदायक होंगे, कहीं भी कंपटीशन में आपको काम करेंगे। ध्यान दीजिए, ये चौथा नंबर है प्रति मिलियन भाग, प्रति मिलियन भाग। क्लियर? चलिए गौर कीजिएगा, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। समझते रहिए, पार्ट्स पर मिलियन, इसी को या में डिनोट करते हैं पीपीएम। चलिए अब गौर फरमाइए, अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा था वो था परसेंट यानी 100 पे। यह परसेंट नहीं, यह है पर मिलियन। परसेंट 100 में वो प्रति था, प्रति 100 पे। ये पर मिलियन यानी प्रति मिलियन पर है। मिलियन का मतलब कितना होता है? 10 लाख यानी 10 के पावर 6। तो जहां आप लोग पहले 100 से गुणा करते थे वहां अब 10 लाख से गुणा करना पड़ेगा। 100 यानी 10 के पावर 2 से गुणा करते थे, लेकिन अब जो गुणा करना पड़ेगा वो आपको 10 के पावर 6 से करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये 10 की पावर 6 भाग में परसेंट होता है। शुरू में आप 100 आयतन 100 द्रव्यमान बोल रहे थे, अब 10 लाख में कितना होगा इसका भाग, किसका? विलेय का, उसे हम बोलेंगे पीपीएम। ठीक है? इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो किसी विलयन के, ध्यान दीजिएगा इसका डिफिनेशन, किसी विलयन के 10 के पावर 6 भागों में विलेय के भागों को, ठीक है ना, 10 के पहले 100 लिखते थे शुरू में, 100 आयतन में इतना विलेय है, 100 द्रव्यमान में इतना विलेय है। अब यहां पे 10 के पावर 6 भाग में विलेय के भागों की संख्या, ठीक है ना, उसको पीपीएम कहेंगे। तो किसी विलयन में 10 के पावर 6 भागों में विलेय के भागों की संख्या को उसका पीपीएम कहते हैं।
कहेगा सर भाग क्यों लगाए, आगे इसका क्लियर करने वाले हम। भाग का मतलब यहाँ पे द्रव्यमान भी हो सकता है, आयतन भी हो सकता है, द्रव्यमान आयतन भी हो सकता है, ये तीनों को फॉर्म में जाएगा, द्रव्यमान परसेंट, आयतन परसेंट और द्रव्यमान आयतन परसेंट। ठीक है, इसका यूज कहां होता है, तो इसका यूज होता है अवयवों की, अवयव मतलब विलेय या विलय, अवयव उसमें विलेय ही होगा, ठीक है ना, अवयवों की अति न्यून मात्रा यानी बहुत कम मात्रा, अति न्यून मात्रा को व्यक्त करने में, इसका उपयोग किया जाता है। यानी अगर मात्रा बहुत कम होगी तो इसका प्रयोग किया जाएगा। क्लियर, कहां का यूज हो सकता है, तो पहले आपको बोले थे प्रदूषकों की मात्रा को व्यक्त करने में, विषैली गैसों की मात्रा को व्यक्त करने में, जल की कठोरता को व्यक्त करने में इसका प्रयोग होगा। ठीक है, पर्यावरणीय रसायन में प्रदूषक की मात्रा को व्यक्त करने में। तो कहां कहां यूज होता है ये देख लिए, पर्यावरणीय रसायन में, पर्यावरणीय रसायन में प्रदूषक की मात्रा, कॉमा जल की कठोरता, जल की कठोरता तथा विषैली गैसों की मात्रा को व्यक्त करने में इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है। कहां कहां उपयोग होता है ये तो पता चल गया आपको। अब आपका पॉइंट ये है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा फॉर्मूला इसका, राइट। तो पहले ये जान लीजिए कि इसको हम व्यक्त किस किस रूप में कर सकते हैं और इसके ऊपर ताप का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा और इसकी इकाई क्या होगी, इतने शब्द होंगे, तब इसके एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि अति न्यून मात्रा को व्यक्त करना है। तो पर्यावरण रसायन में प्रदूषक, प्रदूषक मतलब जो प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 गैस है, उनकी मात्रा को व्यक्त करने में, जल की कठोरता को व्यक्त करने में और विषैली गैसों की मात्रा को व्यक्त करने में इसका प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है क्योंकि इनकी मात्रा बहुत कम होती है। अब सवाल है कि पीपीएम का फॉर्मूला क्या होगा, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। तो पीपीएम के फॉर्मूला को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इसको किस किस फॉर्म में, किस किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो उसके लिए पुनः हम लोग ऊपर से चालू करते हैं। इतना तो आप लोग का पार्ट हो ही गया, जान ही गए, ये और एग्जाम्पल के द्वारा आपको क्लियर करेंगे हम आगे इसी लेक्चर में। पीपीएम को इस लेक्चर में एकदम क्लियर कर देना है, पीपीएम का कोई पार्ट रहना नहीं चाहिए। क्लियर, गौर कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, देयरफॉर पीपीएम को किसमें व्यक्त करते हैं, तो पीपीएम को उसके बाद डिटेल जो था उसके बाद है। पीपीएम को W बटा W, छोटा W बटा बड़ा W, छोटा V बटा में बड़ा V, या तथा लगा लें यहां पे, तथा W, छोटा W बटा में बड़ा V के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब इसे हम लोग द्रव्यमान परसेंट, आयतन परसेंट और द्रव्यमान आयतन परसेंट तीनों रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और स्थिति के अनुसार इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है। अब कहिएगा कि वो कौन सी स्थिति है सर, तो गौर कीजिए। पहली चीज, द्रव्यमान बटे में द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे में द्रव्यमान में अगर रखोगे तो इसके ऊपर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, राइट। आयतन बटा आयतन में रखोगे, आयतन परसेंट में पड़ेगा। द्रव्यमान बटा आयतन परसेंट में रखोगे, पड़ेगा। लेकिन यदि आप W बटा W को फॉर्म में रखोगे तो नहीं पड़ेगा। अब तो पीपीएम का फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। पीपीएम बराबर क्या होगा, पीपीएम बराबर विलेय की मात्रा ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, विलेय की मात्रा ले लेते हैं ग्राम में। अब बटा में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, आयतन ले रहे हैं मिलीलीटर में हमने। अब कहेगा सर ये क्यों लिए, ध्यान दीजिए, W बटा W होगा तो ग्राम बटा ग्राम भी ले सकते हैं, V बटा V मतलब मिलीलीटर बटा में मिलीलीटर भी ले सकते हैं, मतलब विलेय भी मिलीलीटर में और विलयन भी मिलीलीटर में।
लेकिन डब्ल्यू बटा वी को हम लिए हैं ऊपर ग्राम नीचे मिलीलीटर, यही एक है जिसमें इसकी इकाई होती है। इसमें अगर लोगे विलेय की मात्रा बटा में विलयन की मात्रा, इकाई कट जाएगा, कोई इकाई नहीं होगी। अगर वी बटा वी के रूप में होगा तो भी इकाई कट जाएगी, कोई इकाई नहीं होगी। लेकिन डब्ल्यू बटा वी के रूप में होगा तो इकाई कैंसिल नहीं होगी और इसमें इसकी इकाई होगी ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो इसी रूप में इसकी एक इकाई होती है, इस रूप में इकाई नहीं होती क्योंकि इकाई कैंसिल हो जाती है। तो जब डब्ल्यू बटा वी में रखते हैं तो इसकी इकाई आती है पीपीएम की इकाई बराबर क्या हो जाती है, पीपीएम की इकाई बराबर हो जाती है ग्राम प्रति मिलीलीटर। लेकिन ये अपने दिमाग में फिर एक बार घुसा लेना कि डब्ल्यू बटा डब्ल्यू और वी बटा वी के फॉर्म में अगर लिखोगे, यानी ऊपर विलेय की मात्रा नीचे विलयन की मात्रा, या ऊपर विलेय का आयतन और बटा में विलयन का आयतन, तो इकाई इसकी नहीं होगी। इकाई डब्ल्यू बटा वी के फॉर्म में लिखोगे तभी होगी, और इस तीनों फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और स्थिति के अनुसार इसके ऊपर ताप का भी प्रभाव पड़ेगा। स्थिति के अनुसार मतलब डब्ल्यू बटा डब्ल्यू के फॉर्म में रहेगा तो यहाँ द्रव्यमान है दोनों, तो इसके ऊपर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आयतन के पद में रहेगा दोनों तो इसके ऊपर ताप का प्रभाव पड़ेगा। एक द्रव्यमान और एक आयतन के पद में रहेगा तो भी इसके ऊपर ताप का प्रभाव पड़ेगा। क्लियर? ये पीपीएम की कहानी हुई। अगर आपसे पीपीएम के बारे में और बोल दे, क्या बोल दे, जैसे आपसे बोल देता है पीपीएम जो है उसके एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल मतलब उसका अर्थ हम कैसे समझाएं, राइट? तो जैसे आपको कुछ उदाहरण के तौर पर यहां पर लिख के बता दे रहे हैं। जैसे मैं आपसे बोल दिया 5 ppm CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका अर्थ क्या होगा? 5 ppm गैस का अर्थ, 5 ppm CO गैस का अर्थ बराबर क्या होगा? तो इसका अर्थ बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, पहले अगर आता था 5% तो 100 में बताते थे, यहां ppm आया है तो 10 के पावर 6 में। ठीक है, ये CO गैस किस में होगी? गैस में ही मिली होगी बाहर। तो आपको लिखना पड़ेगा वायु के 10 के पावर 6 ml में। ध्यान दीजिए, यहां पे अगर पीछे परसेंट रहता था तो यहां 100 ml में लिखते थे, यहां पे ppm है तो 10 लाख ml में होगा। पहले 100 अभी 10 लाख। ठीक है, एक चीज यहां पे छूट गई बाबू, यहां पे ppm में जब गए थे हम लोग, यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल को यहीं पर रहने देते हैं, यहाँ पे एक पद छूट गया था गुणे 10 के पावर 6। ठीक है, और जैसे में यहां से एग्जांपल आपका चालू हो जाता है कंप्लीट, क्योंकि पीपीएम में जब भी आप परसेंट निकालते थे तो 100 से गुणा करते थे, और यहाँ पीपीएम में है तो आपके 10 के पावर 6 यानी 10 लाख से गुणा होगा। एक बात क्लियर है? ध्यान दीजिए, जैसे 5 ppm CO गैस का अर्थ क्या होगा? तो वायु के 10 के पावर 6 ml में 5 ml CO गैस है। क्लियर? क्लियर हो गया? 5 ppm CO गैस का अर्थ हो गया कि वायु जो है उसके 10 के पावर 6 ml मतलब 10 लाख ml में 5 ml कौन सी गैस है? CO गैस उपस्थित है। अगर इसी को यहां पे बोल दे कोई 10 ppm SO2 गैस, तो कुछ बदलने वाला नहीं है। 10 ppm SO2 गैस का मतलब वायु के 10 के पावर 6 ml में 10 ml, यहां पे बदल दोगे, 10 ml कौन सी गैस है? SO2 गैस है। ऐसा ये चलेगा। पीपीएम बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। पार्ट्स पर मिलियन आपको समझ में आ गया होगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं। परसेंट तो 100 से गुणा करना था, पीपीएम प्रति मिलियन भाग यानी 1 मिलियन से गुणा करना पड़ेगा 10 के पावर 6। पहले 100 ml में 5 ml होता था, 100 ग्राम में 5 ग्राम होता था। अब यहां पे 10 के पावर 6 में जितना पीपीएम होगा उतना होगा कौन? विलेय। इसको W बटा W, V बटा V और W बटा V तीनों रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, और स्थिति के अनुसार इसके ऊपर ताप का प्रभाव पड़ेगा और इसकी इकाई होगी। एक ही फॉर्म है कौन? W बटा V। जब रखोगे तो इसकी इकाई होगी जो कि फॉर्मूले में लिखे हैं। आपको पहले रिपीट कर देते हैं, ये पीपीएम का एक फॉर्मूला है W बटा V के फॉर्म में। अगर आप चाहो तो W बटा W और V बटा V के फॉर्म में बनेगा। W बटा W मतलब विलेय की मात्रा बटा में विलयन की मात्रा गुणे 10 के पावर 6। V बटा V मतलब विलेय का आयतन बटा में विलयन का आयतन गुणे 10 के पावर 6। W बटा V का मतलब लिखा ही हुआ है विलेय की मात्रा बटा में विलयन का आयतन गुणे 10 के पावर 6। इतनी बातों को ध्यान रखना है। अब अगली क्लास में हम लोग मोल अंश, विलयन की शक्ति, मोलरता और मोललता के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? आप लोग रेगुलरली वीडियो देखते रहिए और पीछे से सीरीज से देखिए कि आपको अच्छे से समझ में आए, और नोट्स भी तैयार करते जाइए। कहीं प्रॉब्लम रहे मस्ट आप वॉच करके कम से कम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि अगले लेक्चर का वीडियो जब बनाएं तो उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर दें जिसमें आपको प्रॉब्लम है। ठीक है,
तो इतना भी आज इसको रखते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।